लास्ट जब हम आपके साथ इकोनॉमिक्स के क्लास में थे, उस वक्त हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड के बारे में बताया था। उसके बाद फिर ब्रेक हो गया हमारे क्लासेस में, क्योंकि हम लोग चले गए कॉपी करेक्शन के लिए। और एक बार फिर हम वहाँ से लौट करके आपके इस ऑनलाइन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और इकोनॉमिक्स के क्लास में उसी के आगे हम बताते हुए बढ़ते हुए हम आज आपको बताएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड। इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंस का मतलब कि भूमि का महत्व हमारे जीवन में क्या है। भूमि उत्पादन का एक प्राथमिक और अनिवार्य उपादान है, फैक्टर है। और भूमि के बगैर कोई भी उत्पादन हो ही नहीं सकता। उत्पादन कार्य में भूमि का वही स्थान होता है जो कि बच्चे को बर्थ देने के लिए एक मां का होता है। इसीलिए हम इसको धरती माता कहते हैं। यानी कि बिना भूमि के कोई भी उत्पादन संभव नहीं होता। तो इसके लिए हम इन बातों को, इन बातों से हम भली भांति से हम समझ सकते हैं, जो कि अभी हमने आपसे कहा कि उत्पादन बिना भूमि के संभव नहीं है। तो इसको कैसे समझेंगे, हम इसको बताने के लिए हम आपको अलग अलग पॉइंट्स के थ्रू हम आप इसको समझाने की कोशिश करेंगे। पहला नंबर पॉइंट है आपका, काम करने तथा रहने का आधार, बेस ऑफ वर्क एंड लिविंग। भूमि जो है जिस पर हम रहते हैं, आप कहते हैं ना कि हम भूमि हैं जिस पर हम रहते हैं, यानी कि भूमि की सतह या जमीन पर जिस पर हम चलते फिरते हैं, काम करते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करते हैं, मकान, दुकान, कारखाने लगाते हैं, बनाते हैं। और भूमि के अभाव में ये सब कार्य संभव नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं भैया भूमि पर हम रहते हैं। और जैसा कि अभी हमने आपसे बताया कि भूमि ये एग्रोनॉमी का लैंड नहीं है, ये इकोनॉमिक्स का लैंड है, जिसमें भूमि की सतह पर, भूमि के सतह से ऊपर और भूमि की सतह के नीचे जो कुछ प्रकृति के द्वारा हमें फ्री गिफ्ट के रूप में मिलता है, वो सब भूमि में, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत सब कुछ भूमि के अंतर्गत आता है। तो हम अगर सांस भी ले रहे हैं तो वो हमारे लिए भूमि है, अगर हम चल रहे हैं तो भूमि है, हम पानी पीते हैं तो वो भूमि है। तो हमारे रहने के लिए और हमारे कार्य करने के लिए, क्योंकि अगर भूमि नहीं है तो हम कारखाने नहीं लगा सकते, हम पैदल नहीं चल सकते, हमारा मूवमेंट चेक हो जाएगा, हमारे जीवन ही संभव नहीं है। तो ये जो है, ये भूमि हमारे कार्य करने और हमारे रहने का आधार है। सबसे पहली चीज तो ये है कि जब तक हमारे पास ये नहीं है, भूमि नहीं है, तब तक हमारे पास इन व्यवसाय को करने के लिए, किसी भी प्रकार के उत्पादन को करना संभव नहीं है, क्योंकि हम ही नहीं जीवित रहेंगे, हमारा जीवन असंभव हो जाएगा। इसलिए हमारे रहने और काम करने का आधार भूमि है। दूसरा, आर्थिक विकास का आधार, बेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास का अर्थ होता है वो प्राकृतिक संसाधन जो भूमि हमें फ्री गिफ्ट के रूप में देती है। जिस किसी देश के पास जितने ज्यादा प्राकृतिक संसाधन हैं वो उतना अमीर, जिसके पास प्राकृतिक संसाधन कम है वो गरीब होता है। जहां पर जितने भी प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि भी हमने आपको बताया कि वो भूमि के अंतर्गत आता है, जैसे कि अगर हम कहें खनिज पदार्थ है, उपजाऊ भूमि है, जल है, अनुकूल जलवायु है, वन आदि है पाए जाते हैं, वहां पर वो ज्यादा अमीर है। जैसे कि अमेरिका में बहुत से प्राकृतिक संसाधन है तो वहां पर वो अमीर है और इस वक्त देश की इकोनॉमी को वही गवर्न कर रहे हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो आजकल अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो चाइना ने अपने साउथ चाइना सी को पकड़ने के, अपने कैप्चर में रखने की कोशिश की है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन है। तो उसको अपने अंदर ले करके एक सुपर पावर बनने की वो कोशिश कर रहा है। यानी कि प्राकृतिक संसाधन जिन जिन कंट्रीज के पास जितने ज़्यादा हैं उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है। उसके बाद तीसरे उसमें प्राथमिक उद्योगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज, जैसे कि कृषि, मछली पालन, खनिज व्यवसाय, वन व्यवसाय आदि प्राथमिक उद्योग का विकास प्रकृति के उपहारों पर निर्भर करता है। चाहे हम कृषि ले लें, चाहे मछली पालन ले लें, खनिज व्यापार ले लें, वन व्यवसाय, ये जो है हमारे प्राकृतिक संसाधन है।
और यही हमारे प्राइमरी इंडस्ट्रीज हैं जिनके थ्रू हम धन अर्जित करते हैं, हम चाहे कृषि के द्वारा, चाहे मछली व्यवसायी, सब आप अपने पास से कोई चीज नहीं लगाते, ये प्रकृति हमें देती है। और जब ये चीज हमें देती है तो हमारे लिए भूमि का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जिस देश में ये सारे प्राकृतिक संसाधन जैसे कृषि, खनिज व्यवसाय, मछली उत्पादन और आपका जल है, वन है, अनुकूल जलवायु जिस देश के पास ज्यादा अच्छी है, वो देश ज्यादा अपने पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, वहां प्राथमिक व्यवसायों का विकास स्वाभाविक रूप से हो जाता है। उसके बाद शक्ति का साधन, सोर्स ऑफ पावर। वर्तमान युग में हर प्रकार के उत्पादन के लिए बिजली, कोयला, तेल आदि की आवश्यकता पड़ती है और शक्ति के इन सभी साधनों का स्रोत भूमि है। आप जानते हैं अच्छी तरीके से, चाहे कोयला भी जमीन से निकलता है, पेट्रोल, डीजल ये भी हमारा जमीन के अंदर से आता है, और साथ ही बिजली जो कि पानी से बनाई जाती है, वो भी पानी से है, कोयले से है, बनाई जाती है, वो भूमि के द्वारा प्राप्त होती है। उसी के साथ साथ आपको आजकल सोलर एनर्जी भी आ गई है, आपका न्यूक्लियर एनर्जी भी आ गई है, ये भी आपको भूमि के द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क भेंटें हैं और हम भूमि के बगैर इन सबको नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये हमारा सोर्स ऑफ पावर भी है। उसके बाद फिर आए गौड़ धंधों का तथा कल कारखानों का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ माइनर बिजनेस एंड फैक्ट्रीज। भूमि से अनेक प्रकार के कच्चे पदार्थ उपलब्ध होते हैं जैसे लोहा, तांबा, कोयला आदि। साथ ही भूमि के कृषि पदार्थ जैसे कपास, गन्ना, जूट आदि अनेक प्रकार के पशु पदार्थ जैसे चमड़ा, मांस, हड्डी आदि अनेक प्रकार के शक्ति के साधन उपलब्ध होते हैं जैसे कोयला, तेल, जल, वायु आदि। इन सब की सहायता से देश विभिन्न प्रकार के व्यवसायों तथा कल कारखानाओं की स्थापना कर सकता है। बेसिक अगर हम देखें, जैसा कि अभी हमने आपसे डिस्कस किया, अगर हम इसमें देखें तो बेसिक चीज देखें तो हमारे पास कोई भी इंडस्ट्री, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी पे प्राइमरी इंडस्ट्री के ऊपर सेकेंडरी इंडस्ट्री बेस होती है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री हमको बहुत जरूरी है कि, और प्राइमरी इंडस्ट्री जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा, वो हमको भूमि से प्राप्त होती है। जैसे अब हमको टेक्सटाइल डिजाइन में आना है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आना है, तो उसके लिए हमें कॉटन की आवश्यकता होगी, या हिंदी में बात करें तो रुई जिससे धागा बनाया जाता है, और वो रुई जो है वो हमें कपास से प्राप्त होती है। कॉटन से कॉटन, और कॉटन से फिर हम थ्रेड इंडस्ट्री से हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं। यानी कि अगर बेसिक ये है कि हमारे पास सूती कपड़ों के लिए हमको कॉटन यानी कि कपास का उगाना अनिवार्य है, जो कि प्राथमिक इंडस्ट्री है, और ये गौड़ धंधे हैं या कल कारखाने का विकास है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। गन्ना है, जूट है, जिसके द्वारा हम चीनी यानी कि सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में आ गए, चीनी, जूट में आ गए, हम दूसरे उसमें इंडस्ट्री में चले जाते हैं। तो हम बेसिक हमारा जो है वो हमें भूमि प्रदान करती है, उसके बाद फिर हम उनसे हम दूसरी इंडस्ट्री लगा करके हम आगे बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार व्यापार का आधार, बेस ऑफ ट्रेड, भूमि का किसी भी देश के व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अधिकतर देशों या अधिकांश आंतरिक तथा विदेशी व्यापार भूमि द्वारा उत्पादित वस्तुओं जैसे गेहूं, चावल, चाय, तेल, दूध, खनिज पदार्थ, लकड़ी, चमड़ा, ऊन आदि से होता है। यानी कि हम अगर इंटरनेशनल ट्रेड में अगर हम आते हैं, किसी देश के व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान देता है, ये सारी जो भूमि हमको देती है, ये हमारे देश के संपूर्ण व्यापार में वो महत्वपूर्ण योगदान देता है। यानी अगर भूमि अगर हमारे पास ना हो तो हमारा हर एक चीज, ना हम कोई बिजनेस कर सकते हैं, ना ही हम कोई ट्रेड क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो माइनर हो, चाहे कोई फैक्ट्री हो, कोई इंडस्ट्री हो, हम कुछ नहीं कर सकते अगर सॉइल हमारे पास लैंड अगर हमारे पास ना हो।
क्योंकि सब कुछ हमको लैंड प्रोवाइड करता है, और जब हम उस पर प्रोवाइड करता है तो उससे हम कोई दूसरी चीजों को बनाते और आगे बढ़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट है आपका परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मीन्स हमारी जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारे लैंड के ऊपर, चाहे हवा में हो, चाहे पानी पे हो, चाहे जमीन पर हो, ये तीनों ही चीजों पे हम ट्रांसपोर्टेशन हम करते हैं। और उसी के साथ साथ चाहे हम डाकतार विभाग भी क्यों ना हो, इन सब की उसकी बनावट जो है भूमि के ऊपर ही निर्भर करती है। भूमि के समतल होने पर इन साधनों का विकास आसानी से, कम समय पर तथा कम लागत में कर लिया जाता है, और जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में इन साधनों का विकास कठिन और महंगा होता है। बस जो ऊपर नीचे है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र में थोड़ा सा प्लस माइनस है, लेकिन हमको कार्य इन्हीं के थ्रू ही मिलता है। हम इसी के थ्रू कर सकते हैं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो चाहे कम्युनिकेशन हो, तभी हम कोई चीज करने में सक्षम होते हैं। और उसके बाद लास्ट है बेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का आधार। भूमि ही है तो हमारे पास खेती है, भूमि है तो इंडस्ट्री है, भूमि है तो ट्रेड है, भूमि है तो हमारे पास माइनर बिजनेस फैक्ट्रीज हैं, और जब ये सब है तो हम दूसरे को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, तभी हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की चांसेस बढ़ते हैं। और भूमि अगर नहीं है तो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अब आज के लिए इतना बहुत है, कल हम आपको बताएंगे प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड।